हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। सितंबर का ये मंथ फुल ऑफ आईपीओज़ है और ऐसे में कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है और कौन से में नहीं, इसके लिए कंपनी के बिजनेस मॉडल और उसके फाइनेंशियल्स को जानना काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि हम सही आईपीओ में इन्वेस्ट करें जहां पे हमें अच्छी लिस्टिंग बेनिफिट मिल सके। और ऐसे में 22 ऑफ सितंबर को भी 2 आईपीओज़ ओपन हो रहे हैं, जिसमें से एक पावर सेक्टर का आईपीओ है और दूसरा एफएमसीजी सेक्टर का आईपीओ है। तो इस वीडियो में हम पावर सेक्टर की कंपनी अटलांटा इलेक्ट्रिक लिमिटेड का रिव्यू करेंगे और जो दूसरा एफएमसीजी का सेक्टर का जो कंपनी है उसको हमने दूसरे वीडियो में जो है रिव्यू किया है, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में जाके देखेंगे कि क्या ये एक ऐसा आईपीओ है जहां पे आपको अच्छा लिस्टिंग बेनिफिट मिल सकता है और क्या इसमें अप्लाई करना आपके लिए सही रहेगा। तो कंपनी की बात करें तो पहले तो बहुत पुरानी कंपनी है, अराउंड 3 डिकेड पुरानी कंपनी है। 1988 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी पावर, ऑटो एंड इन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर्स जो होते हैं उनकी मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में टोटल 6 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से है पावर ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर ट्रांसफार्मर, फर्नेस ट्रांसफार्मर, जनरेटर ट्रांसफार्मर एंड स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर। तो इन सब प्रोडक्ट्स की कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है। इनके टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और इंडिया में 19 स्टेट्स में एंड 3 यूटीज में इनके प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं और इंडिया के बाहर भी यूएस, कुवैत, ओमान जैसी कंट्रीज़ में इनके प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई किए जाते हैं। इनके क्लाइंट बेस की नाम लें तो कंपनी का क्लाइंट बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें से अदानी ग्रीन एनर्जी एंड टाटा पावर जैसे बड़े क्लाइंट्स इनके पास हैं जो इनको काफ़ी स्ट्रेंथ देते हैं। इनके कुछ प्रॉस की बात करूँ तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है इनका, और अगर इनके कॉन्स की बात करूँ तो जो रॉ मटेरियल की जो प्राइस वोलेटिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो उनको अफेक्ट करता है। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है जो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है, स्पेशली जो कंपनी के पास क्लाइंट है वो काफ़ी अच्छे हैं। अब हम इनके फाइनेंशियल्स को चेक कर लेते हैं और लास्ट में देखेंगे कि किस तरीके का ग्रे मार्केट प्रीमियम है और कैसे लिस्टिंग गेन यहाँ पे आपको मिल सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे असेट को। तो असेट में लास्ट 1 ईयर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन अगर 23 से 24 के डेटा को कंपेयर करेंगे तो वहां पे इनका असेट जो है वो एज इट इज था, उसमें कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई थी। टोटल इनकम की बात करेंगे तो टोटल इनकम में भी पिछले 1 साल में 40% से ज़्यादा का राइज है, लेकिन अगर 23 से 24 के बीच की बात करेंगे तो वहां पे इनका जो रेवेन्यू था वो ड्रॉप हुआ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी आपको सेम सीन देखने को मिलेगा। लास्ट 1 ईयर में इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 80% से ज़्यादा का राइज हुआ है, लेकिन वहीं पे 23 से 24 के बीच में इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था वो घटा था। तो यहाँ पे बेसिकली हमें देखने को मिल रहा है कि 2 साल पहले कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी जितनी लास्ट 1 ईयर में हुई है, और लास्ट 1 ईयर में कंपनी का परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। सेम हम यहाँ पे एबिटा में भी देखेंगे और कंपनी की नेटवर्थ भी इंक्रीज हुई है। बोरोइंग्स की बात करेंगे तो कंपनी की बोरोइंग्स भी यहाँ पे इंक्रीज हुई है, लेकिन नेटवर्थ की कंपैरिजन में बोरोइंग्स काफ़ी कम है। तो यहाँ पे कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो अपने बोरोइंग्स को चुका सकती है। अब बात करते हैं हम रिटर्न रेशियोज की। तो रिटर्न रेशियोज हमें कंपनी के काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आएंगे। तो आप ROE ROCE यहाँ से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, 15% से एवव है। तो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है। डेब्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम है। तो मैंने आपको बोला कि कंपनी के पास डेट है, लेकिन कंपनी उसको इजीली चुका सकती है, और इनफैक्ट इस आईपीओ से रेज किए हुए पैसों में से भी 80 करोड़ रुपीस कंपनी अपने लोन रिपेमेंट के लिए ही यूज करने वाली है। तो ये कंपनी की फाइनेंशियल्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है 33.91% का है, काफी बढ़िया है। पैट मार्जिन इनका 9.54% का है, और यहाँ पे एबिटा मार्जिन इनका 16.07% का है, और पीई रेशियो देखेंगे तो 46 का है। तो इंडस्ट्री के पीई से अगर कंपेयर किया जाए तो इसका जो वैल्यूशंस है वो थोड़ी ज़्यादा है, अदरवाइज अदर जो फाइनेंशियल्स है कंपनी के वो काफ़ी स्ट्रांग है और इनके रिटर्न रेशियोज भी काफ़ी बढ़िया है। अब जल्दी से हम आईपीओ की डिटेल्स की भी बात कर लेते हैं। तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 22 ऑफ सितंबर को, 24 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो 25 सितंबर को इसको रिजल्ट आउट हो जाएगा। 26 सितंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो रिफंड प्रोसेस सेम डे से स्टार्ट हो जाएगा और विद इन अ वीक आपको रिफंड भी मिल जाएगा। 29 सितंबर को कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। ₹2 पर शेयर का इसका फेस वैल्यू है। इसका जो प्राइस बैंड है वो है 754 पर शेयर का। एक लॉट में 19 शेयर्स रहेंगे। इस आईपीओ का टोटल साइज है 687.34 करोड़ का, जिसमें से 400 करोड़ का फ्रेश इशू है। तो मैक्सिमम पोर्शन कंपनी का फ्रेश इशू है, जिसे कंपनी यूज कर सकती है अपने डेवलपमेंट के लिए, ये भी अच्छी बात है। और 287 करोड़ जो है इनका ऑफर फॉर सेल है, और इस कंपनी के एम्प्लॉयज को ₹70 पर शेयर का डिस्काउंट भी दिया जाएगा।
इस आईपीओ से रेज़ किए हुए फंड को कंपनी सबसे पहले तो लोन रिपेमेंट के लिए यूज़ करेगी, जहाँ पे 80 करोड़ रुपीज़ जो है कंपनी लोन रिपेमेंट के लिए यूज़ करेगी और उसके बाद अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करेगी। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसका रेट चल रहा है 144 का, जिसके बेसिस पे यहाँ पे आपको 19% तक का लिस्टिंग बेनिफिट मिल सकता है। मीन्स एक लॉट पे 2700 तक को आपको प्रॉफिट जो है यहाँ मिल सकता है। तो अब इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं, आपको ऑफकोर्स आप समझ गए होंगे, क्योंकि लिस्टिंग बेनिफिट मैंने आपको बता ही दिए। तो आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अदर काफ़ी सारे आईपीओ जो है वो लाइनअप हैं, उसके भी रिव्यू वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल चेक करें, जहाँ पे आपको सारे आईपीओ वीडियोज़ मिल जाएंगे।